सबसे मजबूत रजिस्ट्री कौन-सी होती है? और रजिस्ट्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऐसी कौन-सी रजिस्ट्री है जिसे कैंसल नहीं करवाया जा सकता आसानी से? ठीक है? तो कई लोगों का ये प्रश्न होता है और सही समय पर अगर ये सही डिसीज़न भी ले लिया जाए, सही रजिस्ट्री करवा लिया जाए, तो वो कैंसल भी नहीं होगा, इससे आपकी संपत्ति सुरक्षित भी बनी रहेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। साथियों, यहाँ पे दान पत्र रजिस्ट्री, विक्रय विलेख रजिस्ट्री, वसीयत रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट की रजिस्ट्री। जो रजिस्ट्री शब्द है वो रजिस्ट्री से मतलब है आप किसी अभिलेख की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। ठीक है? रजिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि जब ज़मीन बेची जाती है तो विक्रय अभिलेख को आप रजिस्ट्री बोलने लगे। तो रजिस्ट्री आम बोलचाल में कहने लगते हैं कि रजिस्ट्री हो गई। लेकिन रजिस्ट्री किसकी? विक्रय अभिलेख की, कि दान पत्र की, वसीयत की, पावर ऑफ अटॉर्नी की। तो रजिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट जो है वो कई प्रकार के होते हैं, कई चीज़ों की रजिस्ट्रियाँ होती हैं। ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कितने प्रकार की होती है और कौन-सी सबसे मजबूत रहेगी और आपको कौन-सी करवानी चाहिए आपकी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है? जो कि मजबूत रहे वहाँ पे। और साथियों एक चीज़ और, अगर आप लीगल एडवाइस कंसल्टेशन किसी भी कानून में विशेषज्ञ द्वारा सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप किसी भी विलेख का पीडीएफ लेना चाहते हैं प्रोफार्मा तो वो भी मिल जाएगा। या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश अधिक विक्रय, ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं, केस तो नहीं चल रहा, तो वो भी चेक हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि इसमें से 3 विलेख जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, वो ऐसे हैं जिनसे स्वामित्व परिवर्तन होता है, बाकियों से नहीं होता है। अब जैसे किराया एग्रीमेंट है, तो किराया एग्रीमेंट से स्वामित्व परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक अलग है। दान पत्र ऐसा है जिससे मालिकाना हक दूसरे को ट्रांसफर होता है। विक्रय विलेख ऐसा है जिससे मालिकाना हक हमेशा के लिए दूसरा का ट्रांसफर होता है। वसीयत ऐसा है इंस्ट्रूमेंट, वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत ही ऐसा होता है जिससे मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में स्वामित्व ट्रांसफर होता है। यानी कि 3 अभिलेख ऐसे हैं जिनसे प्रॉपर्टी पूरी-पूरी ट्रांसफर होती है। ठीक है? पूरी-पूरी हमेशा के लिए मालिक ही चेंज हो जाता है, स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है? अब साथियों, कई लोग कहते हैं कि नहीं वसीयत बेकार है, कई लोग कहते हैं दान पत्र बेकार है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं पैसे देकर, तो वहाँ पे केवल और केवल विक्रय विलेख ही सही रहेगा, बशर्ते आप टर्म एंड कंडीशन पूरी करें, पैसा प्रॉपर आप उससे दें, चेक से या एनएफटी वगैरह से, दाखिल खारिज, डबल रजिस्ट्री, अनसेध विक्री, सारी चीजें चेक कर लें। आपका विक्रय विलेख कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है? आप चाहें तो अगर कोई जमीन खरीद रहे हैं रजिस्ट्री से पहले आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है? तो वो भी चेक हो जाएंगे हमारे यहाँ, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे विक्रय विलेख ही साथियों सही है। दूसरा, अब आपने पैसा दिया और दान पत्र लिखवा रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आप। ठीक है? सेकंड नंबर आता है सर दान पत्र करवाएं कि नहीं करवाएं। कई वकील कह रहे थे नहीं रजिस्ट्री करवा लो। भाई क्यों रजिस्ट्री करवा लो आप? आपने पैसा लेन देन, जैसे मान लीजिए मैं आपको दान में दे कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ और आप दिखा रहे हो कि मैंने पैसा लिया, आप दिखा रहे हो पैसा दिया, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा दान पत्र ऐसा, क्योंकि भाई आपने पैसा दिखाया तो दान पत्र मान्य ही नहीं है। और अगर दान में ले रहे हो लेकिन पैसा दिखा रहे हो तो पैसा फिर हकीकत में दिखा नहीं पाओगे, पैसा कहीं से ट्रांसफर हुआ ही नहीं। मान लीजिए साथियों, मैं आपको प्रॉपर्टी जो है वो दान में दे रहा हूँ लेकिन आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाओगे तो पैसा दिखाना पड़ेगा। अब पैसा दिखाओगे तो फर्जी दिखाओगे, तो फिर ऐसी दान पत्र या मान लीजिए ऐसी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, सही डिसीजन लीजिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए कोई आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ द्वारा आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना? अब आती है बात वसीयत की। वसीयत, देखिए वसीयत एक अलग चीज है और वसीयत अगर वसीयत के तरीके से की जाए, जो विशेषज्ञों ने किताबें लिखी हैं उनके अनुसार की जाए तो वसीयत कभी कैंसिल नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। वसीयत थोड़ा लचीला होता है। लचीला कैसे साथियों? क्योंकि वसीयत वाली प्रॉपर्टी तभी मिलती है जब वो बंदा एक्सपायर हो जाता है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने आपको वसीयत कर दी, अब ये तो अभी जीवित है, तो ये हो सकता है कल से आपसे बुराई मान जाए। वो बी को रजिस्ट्रीकृत वसीयत करते तो बी वाली मान्य होगी, सी को कर दे तो सी वाली यानी कि अंतिम वाली मान रहेगी। और हो सकता है वो किसी को बेनामा कर दे तो बेनामा मान रहेगा, वसीयत की कोई वैल्यू ही नहीं। तो इसलिए वसीयत, हाँ बाकी अगर मान लीजिए कोई वसीयतदार मर जाता है, आपकी सही वसीयत है, आपकी रजिस्टर्ड वसीयत है,
आपका मान लीजिए गवाह वहाँ पे दोनों जीवित हैं या गवाह सही हैं, आपकी फ़ेवर में हैं, वीडियोग्राफ़ी हुई है इसकी, सब कुछ हुआ है, तो वसीयत किसी की हिम्मत नहीं कि वसीयत वो आपकी कैंसल कर दे, सही वसीयत को, ठीक है? बशर्ते वसीयत के आपको नियम पता होना चाहिए, वसीयत का आपका ड्राफ्टिंग अच्छे से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो ड्राफ्टिंग वगैरह वसीयत की भी मेरे द्वारा ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों आती है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी की भी रजिस्ट्री की जाती है, ठीक है ना? पावर ऑफ अटॉर्नी ये होता है जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए अमेरिका रहता हूँ, मैं नहीं आ जा पाता हूँ, तो मैंने स्पेशल या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पक्ष में लिख दी कि भाई मैंने आपको प्रतिनिधित्व दे दिया, लेकिन ये प्रतिनिधित्व मैं वापस भी ले सकता हूँ। मैंने अभी ये कह दिया कि अभी जो प्रॉपर्टी की सब कुछ तुम हो। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है सीधा-सीधा पावर देना, और जिसने पावर दी वो पावर ले भी सकता है, सीधी बात ये समझिए आप। उसके बाद आता है साथियों एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है? एग्रीमेंट यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल मान लीजिए। अब देखिए एग्रीमेंट टू सेल के बारे में क्या नियम है, ये भी बहुत अच्छा है, इससे आपका पैसा बचेगा और काफी रजिस्ट्री मजबूत होती है। लेकिन एक चीज साथियों और, अगर आप जूनियर वकील हैं या मान लीजिए आप वकालत अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ओनली 59 रुपए में, जिससे आपको ड्राफ्टिंग है, नए नए कोर्ट अपडेट है, वीडियो के कमेंट्स में रिप्लाई, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो अभी जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्री एग्रीमेंट आप तब कराइए जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, आपने 1 लाख रुपया दिया और आपने अगर रजिस्ट्री एग्रीमेंट कर लिया कि 1 लाख रुपए दिया, 2 और पूरा रुपए दे के फलानी तारीख को रजिस्ट्री करवाएंगे। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और फलानी तारीख को मैं नहीं आ रहा हूँ रजिस्ट्री करवाने, तो आप कोर्ट से वो रजिस्ट्री संपन्न करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्री एग्रीमेंट भी अपने आप में बहुत मजबूत होता है, इसकी ज़्यादा कोर्ट फीस भी नहीं होती है। जब आप रजिस्ट्री एग्रीमेंट कराओगे तो 2% कोर्ट फीस लगता है, और जब आप रजिस्ट्री करवाओगे तो वो उसी में मर्ज हो जाएगा। तो इससे भी आपकी काफ़ी फ़ायदा है, बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना? और बाकी अगर मान लीजिए आप चाहें तो इस चैनल को जॉइन कर सकते हैं बेहतर वकालत सीखने के लिए।